So, hello students, welcome to an academy. I'm Shiv Semwal, and today I'm going to discuss the second lecture of P block elements boron family. आप लोगों ने बच्चों देखा कि लास्ट क्लास में हमने बोरॉन फैमिली का फर्स्ट लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी और केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ी। और आज का लेक्चर जो है बच्चों और भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बोरॉन की कुछ प्रॉपर्टीज, उनके कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। और मैं आज ऐसे न्यूमेरिकल्स लेके आया हूं जिसको आपको सबसे ज्यादा एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले वो न्यूमेरिकल्स हैं। सो बच्चों लोग, बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा। मेरा नाम शिव सेमवाल, आप लोग सब जानते ही हैं। बच्चों, ये अन अकेडमी लर्निंग ऐप है जिसको आप डायरेक्टली यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद बच्चे लोग आप जाएंगे प्लस, प्लस से आप जाते हैं नीट यूजी में, और नीट यूजी से आप लोग जाते हैं सीधा सब्सक्रिप्शन में। बच्चे लोग, अन अकेडमी नंबर 1 प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन टीचिंग के लिए। यहाँ वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज, एडुकेटर्स, ऑथर्स पढ़ा रहे हैं। कोटा के बेस्ट इंस्टीट्यूट के बेस्ट फैकल्टीज यहाँ पे हैं बच्चे लोग। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, जैसे स्पेशल क्लासेस होती हैं, प्लस कोर्स हैं, डाउट सॉल्विंग क्लासेस है, एंड क्विज है, लेडर बोर्ड है, जहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आप, और काफ़ी अच्छे लर्नर्स भी हैं साथ में जिनके साथ पता लगा सकते हो कि आप कितना जल्दी क्वेश्चन सही कर रहे हो। वो सब चीज़ें बच्चे यहाँ पे। और बच्चों, कुछ मैं आपको बातें बताऊंगा। ये कोर्सेज हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24। मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ 12 मंथ और 24 मंथ का। 12 मंथ का जो कोर्स है ये है बच्चे लोग क्लास 12th के लिए एंड ड्रॉपर्स के लिए। एंड 24 मंथ का जो कोर्स है वो है 9th, 10th एंड 11th क्लास के लिए। अगर आप मेरे इस कोड का यूज करते हैं बच्चे लोग तो आपको मिलता है डिस्काउंट। So for 1 year you have to pay 34,200 rupees after discount, and for 2 years you have to pay 58,500 rupees after। तो बच्चे लोग, कुछ बैचेस भी स्टार्ट हुए हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे पहला है बच्चे लोग अभ्यास बैच फॉर नीट 2021। ये स्टार्ट हुआ था बच्चों 23 दिसंबर को, और उसमें जो फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं वो आपके सामने हैं, जैसे प्रोफेसर अनमोल शर्मा, प्रोफेसर गौरव वर्मा, प्रोफेसर पंकज तलवार एंड प्रोफेसर शशि प्रकाश सिंह। अब बच्चे लोग, ये उनकी क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। अब बच्चे लोग, एक बैच और है जो स्टार्ट होने वाला है, उम्मीद बैच फॉर नीट 2020। ये बैच स्टार्ट होने वाला है बच्चे लोग आपका जनवरी 3 को। एंड इसमें कौन कौन से प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं? तो पहले प्रोफेसर है डॉक्टर आनंदमणि, प्रोफेसर अमन कुमार सिंह, प्रोफेसर दीपक वशिष्ठ एंड प्रोफेसर विक्रांत किरण। तो बच्चे लोग, ये 3 जनवरी को है, जल्दी से आप इसके लिए एनरोल कीजिए। उम्मीद बैच है, डॉक्टर, ये सब आपको इनकी सबकी क्वालिफिकेशन भी लिखी है, आप लोग देख सकते हैं पर्सन को जानना चाहें तो। और बच्चों, बिल्कुल भी लेट ना करें और जल्दी से आप लोग एनरोल करा दीजिए। इसके साथ बच्चों एक और बैच स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है सुपर रैंकर्स बैच फॉर नीट 2021, जो स्टार्ट हुआ है 28 दिसंबर को स्टार्ट हो चुका है बच्चों। एंड यहाँ पे कौन कौन पढ़ा रहे हैं बच्चे? वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज प्रोफेसर आशीष दीवान, प्रोफेसर पंकज तलवार, प्रोफेसर रितु रतेवाल एंड प्रोफेसर प्रदीप चिटोरा एंड प्रोफेसर रोहित कुमार। तो बच्चे लोग, जल्दी से आप इस बैच को भी ज्वाइन कीजिए अगर आप लोगों ने नहीं किया है। कुछ और पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये यहाँ पे है बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। बच्चे लोग, अब इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखेंगे आप। जो मैं अभी सिखाने वाला हूँ, यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल है बैक बॉन्डिंग। तो ये तो मैं आपको हमेशा दिखाता ही रहूंगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हम सिखा चुके हैं इसको। आइए बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बच्चे एसिडिक नेचर ऑफ बोरॉन हैलाइड्स। तो मैंने आपके सामने रखे, सब ध्यान देंगे बच्चे लोग। BF3, BCl3, BBr3। अब अगर मैं आपसे पूछूं एसिडिक नेचर के बारे में, तो बच्चों लोग, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो ज्यादा एसिडिक कौन होना चाहिए? BBr3। पर ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, कहानी थोड़ी सी उल्टी है। एसिडिक नेचर ज्यादा हो जाता है BF3, देन BCl3, देन BBr3 एंड देन BI3। रीजन क्या देते हैं बच्चों इसके अंदर? बड़ा ही प्यारा सा रीजन लिखते हैं इसके लिए, ड्यू टू बैक बॉन्ड, ड्यू टू
रीजन एक ही है और बहुत ही अच्छा सा रीजन है, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। तो वाई बैक बॉन्डिंग? क्यों हम बैक बॉन्डिंग का रीजन यहां पे दे रहे हैं? और पहला क्वेश्चन कि क्या बैक बॉन्डिंग होती है, ये बैक बॉन्डिंग है क्या? ये होता है क्योंकि हमने तो लॉजिक यही लगाया था कि भाई फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बोरोन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा और लुईस एसिड का नेचर ये हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसलिए बोलते हैं कि जो बोरॉन हैलाइड्स होते हैं ये सब के सब क्या होते हैं? लुईस। क्या रीजन हुआ इसका बच्चों? तो आइए इसी को समझाते हैं। ये बच्चों बोरॉन का है। अब ऐसे ही मैं एक निकाल के दिखाता हूं आपको फ्लोरीन का। फ्लोरीन का क्या होता है? 1s2 बच्चे लोग, 2s2 एंड 2p। तो यहां पे आप देख सकते हैं 1s है, ये 2s है और ये 2p है। तो जो भी कहानी होती है वो होती है बिटवीन 2p एंड 2p। अब मैं आपके सामने एक ऑप्शन रखता हूं 2p5। तो ये फ्लोरीन है, सब ध्यान से देखेंगे। 1, एक काम करते हैं इसको वहीं बना देते, 1s2 तो फिर हम 2p का बना देते हैं यहाँ पे। 1, 2, 3, 4 एंड ये कहता है कि the anomalous behavior of BF3 has been explained on the basis of relative tendency of the halogen atom to back donate its unutilized। मतलब यहां पे हम लिखेंगे back donation of unutilized electrons to the vacant p orbitals of boron atom, जो बोरॉन एटम के अन्य वैकेंट बी ऑर्बिटल में दे देते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? ध्यान दीजिए बच्चे, ये दोनों के दोनों सेम, ऐसे आपके पास एफ के पास 3 है, बी एफ 3 है तो 3 है, सेम ऐसे ही 3 है। तो होता क्या है बच्चों, ये दोनों ऑर्बिटल सेम से बिलोंग करते हैं। अगर मैं बोरॉन की बात करूं ये है 2p, और मैं फ्लोरीन की बात करूं ये है 2p। अब बैक डोनेशन कहां से हो रहा है बच्चे लोग? बैक डोनेशन हो रहा है एफ से बी की तरफ, 2p की तरफ। तो वो कहता है यहां पे कि बोथ दीज ऑर्बिटल्स बिलोंग टू द सेम एनर्जी लेवल, सो दे कैन इफेक्टिवली ओवरलैप। जब इलेक्ट्रॉन आप डोनेट करोगे तो वो क्या करेंगे? इफेक्टिवली कर पाएंगे। तो इसको बोलते हैं रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ पी पाई पी पाई बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनता है बच्चों? पी पाई बॉन्ड। और दिस टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, जो इस टाइप की बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, ये जो बैक बॉन्डिंग से जो बैक बॉन्डिंग से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? बैक। ठीक है, तो इसके लिए बैक बॉन्डिंग किस किस के बीच में होता है? बैक बॉन्डिंग होता है बच्चे लोग एक बोरॉन एटम और वन ऑफ द 3 फ्लोरीन एटम्स, वन बोरोन एटम एंड वन ऑफ द 3 बोरोन एटम। अब जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा, आप देखिए यहां पे सबसे ज्यादा एफिशिएंट बैक बॉन्डिंग हुई है। बच्चों बहुत ध्यान से इसको समझना है, आपको बहुत ध्यान से समझना है कि बोरॉन के साथ 3 फ्लोरीन एटम है, तो 3 फ्लोरीन एटम ने बोरॉन को ज्यादा, मतलब एक फ्लोरीन और एक बोरॉन, इन दोनों के बीच में बैक बॉन्डिंग हुई है। दोनों के कौन कौन से ऑर्बिटल थे? 2p और 2p। अब बोरॉन और क्लोरीन के बीच में कौन से होंगे? 2p एंड 3p। बोरॉन और ब्रोमीन के बीच में कौन होंगे? 2p एंड 4p, एंड देन ब्रोमीन में। रीजन बच्चों यहां पे ये कहा जाता है कि सबसे ज्यादा एफिशिएंट बैक बॉन्डिंग BF3 में है, यानी कि फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। सॉरी। तो फ्लोरीन ने बोरॉन को इलेक्ट्रॉन बैक बॉन्ड के वापस डोनेट किए, उसके कौन से? अनयूटिलाइज इलेक्ट्रॉन। और कहां पे दिए बच्चों अनयूटिलाइज इलेक्ट्रॉन? इस वैकेंट ऑर्बिटल में। यानी कि इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है बच्चे लोग? बोरॉन। अब यहां पे 2 क्वेश्चन बनते हैं बच्चा लोग। पहला क्वेश्चन
कि एफिशिएंट बैक बॉन्डिंग कहां हुई है, तो आप बोलोगे BF3 में। अब आप बोलोगे यहां पे इलेक्ट्रॉन, यहां पे कौन सा बोरॉन ज्यादा डेफिशिएंट, एफिशिएंट बैक बॉन्डिंग, मैं यहां पे लिख देता हूं एफिशिएंट बच्चा लोग बैक बॉन्डिंग किस में हुई है, BF3 में। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है, Bi3। ज्यादा एसिडिक कौन है, Bi3। एक बार मैं फिर रिपीट करूंगा बच्चों, यहां पे क्या होता है, क्लोरीन का 2p और बोरॉन का 2p, इन दोनों के बीच में एक बैक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। क्लोरीन क्या करता है, अपने अनयूटिलाइज इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है बोरोन को। कहां पे करता है, उसके एम्प्टी p ऑर्बिटल में। और जब वो यहाँ पे डोनेट करता है, और क्योंकि टूपी टूपी दोनों सेम एनर्जी से है, तो इनकी आपको सिखाया भी गया था ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि सेम मतलब ओवरलैपिंग के लिए दोनों की एनर्जी कैसी होनी चाहिए, ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, तो ज्यादा एफिशिएंट होती। तो इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन होता है, आपका Bi3। तो इसी को बोलते हैं हम एसिडिक नेचर ऑफ बोरॉन हैलाइड्स। तो बच्चे लोग क्लियर हो गया सबको, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है, Bi3। रीजन क्या देंगे, बैक बॉन्डिंग, और ये मैंने यहाँ पे सिखा दिया, बैक डोनेशन ऑफ अनयूटिलाइज्ड इलेक्ट्रॉन टू द वैकेंट पीरियड ऑफ बोरॉन एटम, एंड दिस इज कॉल्ड बैक डोनेशन, या हम इसे बोलते हैं बैक बॉन्ड। चलिए बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम इनके कंपाउंड्स में। सबसे पहले हमारे पास कंपाउंड आता है बच्चे लोग बोरिक एसिड। इसका एक नाम और है ऑर्थोबोरिक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों इसे, ऑर्थोबोरिक एसिड। ये कैसे बनाया जाता है बच्चे, बहुत सारी प्रिपरेशन है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा, अक्सर पूछ लेता है ये सोडियम बोरिक। बोरिक एसिड कहाँ कहाँ यूज होता है आप लोगों को पता ही है, बहुत वीकली एसिडिक होता है। ये आपका कैरम पाउडर होता है बच्चों, वहां यूज होता है। ये आपका आई ड्रॉप्स में, आई ड्रॉप डालते हैं ना आंखों में, थोड़ा सा हल्का सा जलन होती है, वो इसी की वजह से होती है, बोरिक एसिड की वजह से। ये इसकी प्रिपरेशन के मेथड है, सोडियम बोरेट, कैल्शियम ऑक्साइड, बोरॉन एनाइड ऑक्साइड जो करोगे, तो ये सब तरीके हैं जिनसे आप लोग बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों प्रॉपर्टीज। अब बच्चों लोग इसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। बोरिक एसिड की एक प्रॉपर्टी होती है, ये बहुत, एक तो वीक एसिड होता है, यहां हम लिख देते हैं बच्चों, पहले ब्रैकेट में लिख दीजिए, ये है वीक एसिड। कैसा एसिड है ये, वीक एसिड। अब आप कहोगे सर बोरॉन, इसका फॉर्मूला H3BO3 होता है, और बच्चे लोग काफी जगह ना ये ऐसे भी लिखा होता है, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे उसको पढ़ते हैं बोरॉन ट्राई हाइड्रोक्साइड। ध्यान दीजिएगा इस पे, बोरॉन ट्राई हाइड्रोक्साइड नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता। ये H3BO3 होता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये एक OH को एक्सेप्ट कर लेता है। यहां देख सकते हैं बच्चों आप लोग, यही सिखाना चाह रहा हूं कि बोरिक एसिड एक OH को एक्सेप्ट कर लेता है। ये देखिए, एक OH को क्या कर लेता है, ये एक्सेप्ट कर लेता है, एक OH को, BOOH। ये BOH का होल 4 है, BOH का ये बनाता है, एक OH को एक्सेप्ट कर लेता है। ध्यान रखिएगा, हम लोग सोचते हैं सर एसिड होगा, एक H, अगर मैं बोलूंगा एक H प्लस को रिलीज करता है, नहीं, ये एक OH को एक्सेप्ट कर लेता है। और ये पता है क्या करता है, जब बोरिक एसिड को आप NaOH से रिएक्ट कराएंगे तो ये बना लेगा सोडियम मेटाबोरेट। इसका नाम क्या है, NaBO2, इसे हम बोलते हैं सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट। ठीक है बच्चे लोग, क्या क्या बातें याद रखनी है, एक तो ये वीक एसिड होता है, और ये एक H प्लस रिलीज नहीं करता, ये एक OH को एक्सेप्ट करता है। चलिए अब आते हैं बच्चे लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, जिसका नाम है बोरेक्स। बच्चों पता नहीं कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके ऊपर, बोरेक्स के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड बोरेक्स होता है आपका Na2B4O7 बच्चा लोग 10H2O, 10H2O। ठीक है, सबसे पहली बात बच्चों, ये बोरेक्स होता क्या है और ये किस तरह से होता है, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं। आप पहले इसका डायग्राम देख लीजिए, BOO, और हम आपको न्यूमेरिकल्स ही बता देंगे, वो आपसे कैसे न्यूमेरिकल्स पूछेगा इस पे। BOB, ये है आपका बोरेक्स अनायन। ये क्या है आपका, बोरेक्स अनायन बोलते, क्या बोलते हैं इसको, बोरेक्स अनायन। तो B4 हो गए,
ओ कितने हो गए चेक कर लीजिए, 9 ओ हो गए इसमें, ठीक है। और बाकी डॉट, ये बेसिकली स्ट्रक्चर होता है Na2B4O5 ब्रैकेट में OH का 4 एंड डॉट 8H2O। मैं बताना चाहता हूं आपको कुछ यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर होता है। अब कहते हैं ये बोरॉन अनायन होता कैसा है। ये बच्चों बोरॉन अनायन ऐसा होता है, ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया ना इतना, बोरॉन अनायन, ये मैं बोल लिख देता हूं यहाँ पे, बोरेक्स। बच्चों ये एम्स के लिए याद रखना, बोरॉक्स अनायन। ये बोरॉक्स अनायन कैसा होता है मैं बना के दिखा देता हूं आपको बच्चों। B4O5 OH का 4, बस बच्चों ये याद रखना पहली बात। और बच्चों ध्यान रखना कितने बीओबी बॉन्ड है, 1 2 3 4 एंड 5। एंड बच्चों लोग 5 बीओबी, कितने बॉन्ड है बच्चों लोग, 5 बीओबी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और एक होता है बच्चे बोरेक्स ऑकर्स नेचुरली, जो बोरेक्स होता है, एक हम यहीं पर लिख देते हैं इस पॉइंट को भी, बोरेक्स ऑकर्स नेचुरली एज टिनकल, एज टिनकल। बच्चों ये पॉइंट याद रखना है, विच कंटेन्स 55% बोरेक्स। ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी, इसको बच्चे लोग कभी मत भूलिएगा, और इसके ऊपर नहीं पूछा गया है। तो बहुत तरह से इस स्ट्रक्चर को याद रखिएगा, बस ये याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा कि 8 मॉलिक्यूल बाहर। बच्चे लोग किसी को डाउट है, और भी बहुत सारे होते हैं। एक होता है पेंटाहाइड्रेट, ये तो डेकाहाइड्रेट है, इसे मोनोक्लिनिक बोरेक्स बोलते हैं, ठीक है। सोडियम बोरेट डेकाहाइड्रेट, एक पेंटाहाइड्रेट भी होता है। तो क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं, हमें बोरेक्स अनायन याद रखना है, हमें बीओबी बॉन्ड याद रखना है, हमें बताना है कि बोरेक्स नेचुरली कैसे मिलता है, टिनकल की फॉर्म में मिलता है। कैसे मिलता है बच्चे लोग, टिनकल की फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बोरेक्स की प्रॉपर्टी, वन बाय वन देखते हुए चलते हैं बच्चा लोग। भाई एक तो बोरेक्स कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, स्पेरेंगली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट डिसॉल्व्स इन रेडिली इन हॉट वाटर, मतलब हॉट वाटर में ही डिसॉल्व होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा ये देखिए, ऑक्टाहेड्रल बोरेक्स एंड मोनोक्लिनिक बोरेक्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था ऑक्टाहेड्रल बोरेक्स, इसको बोलते हैं पेंटाहाइड्रेट। क्या बोलते हैं बच्चा लोग इसको, पेंटाहाइड्रेट, ये होता है पेंटाहाइड्रेट, ठीक है। ये टू इंपॉर्टेंट हाइड्रेट्स ऑफ हैं, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट हाइड्रेट्स ऑफ बोरेक्स। बच्चे ये हमेशा याद रखना, ये दो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ बोरेक्स हैं। नंबर पहला कौन सा है आपका, ऑक्टाहेड्रल बोरेक्स, और दूसरा कौन सा है, मोनोक्लिनिक, जिसमें 10 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब आते हैं बेसिक नेचर पे। कहते हैं बोरेक्स बहुत ज्यादा हाइड्रोलाइज नहीं होता बच्चे, बहुत स्लाइटली हाइड्रोलाइज होता है। क्यों, आप देख सकते हैं बोरेट को जब आपने वाटर में डाला तो क्या बना दिया उसने, बोरिक एसिड। और इसका एक्वा सॉल्यूशन कैसा होता है बच्चों, इसका एक्वा सॉल्यूशन एल्केलाइन। ये बात अच्छे से प्रूफ यहां से आप देख के बोल सकते हो। इसका आप हाइड्रोलिसिस करोगे ना बच्चों, क्या करोगे इसका हाइड्रोलिसिस, तो आप देखोगे ये है वीक एसिड एंड बच्चा लोग ये है स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसलिए आप बोल सकते हो, यहां पे एक बात आप और भी बोलते हो कि इट्स एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में सिखाते थे ना, इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज एल्केलाइन इन नेचर, एल्केलाइन इन, क्यों, क्योंकि इसको हाइड्रोलिसिस करने पे हमारे को क्या मिलता है, OH माइनस मिलता है, और इसका पीएच कैसा रहेगा एक्वस सॉल्यूशन का, ग्रेटर देन 7। क्लियर हुआ बच्चे लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे लोग एसिड के साथ, भाई ये तो एक बेस था, आपने इसे एसिड के साथ रिएक्ट किया, चाहे आप HCl के साथ करो चाहे H2SO4 के साथ, हमेशा क्या बनेगा, बोरिक एसिड। तो कहीं ना कहीं आप ये भी बोल सकते हो व्हाइट फ्लेक्स ऑफ बोरिक एसिड में। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां तक किसी को कोई डाउट लगता है बच्चे लोग, ठीक है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखिएगा कि हमेशा वाटर के अंदर कैसा होता है, एल्केलाइन होता है। क्यों, बोरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, और आप इसे एसिड से भी करेंगे तो भी ये यही देगा, ठीक है बच्चे लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट रिएक्शन। अगर आप
इसको हीट करते हैं। यहां बहुत ध्यान से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो एक्शन ऑफ हीट है इसका एक नाम और है बोरेक्स बीड टेस्ट। बच्चा लोग बोरेक्स बीड टेस्ट भी बोलते हैं, बोरेक्स बीड टेस्ट भी बोलते हैं। कहते हैं जब आप बोरेक्स को हीट करते हैं तो आपका बनता है एनहाइड्रस, और जब आप उसको भी हीट करते हैं तो आपको मिलता है सोडियम मेटाबोरेट और बोरॉन ऑक्साइड। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा बच्चे, से बोरॉन ऑक्साइड तो कहते ही हैं, इसका एक नाम और होता है बोरिक एनहाइड्राइड। मतलब जब आप बोरेक्स को स्ट्रांगली हीट करेंगे तो ये सब बनता है। और इसकी पता है कैरेक्टरिस्टिक होती है बच्चे, ये कई बार पूछी गई है बोरेक्स एनहाइड्राइड। यहां लिख देता हूं, ये नॉन वॉलेटाइल होता है। ये कैसा होता है बच्चे लोग? नॉन वॉलेटाइल होता है। और यूजुअली ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ किया जाता है। किसके साथ करते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ किया जाता है। और डिफरेंट, जब आप इसे मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हो तो आपको डिफरेंट कलर भी बच्चा लोग ये देता है। तो आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज करते हैं बच्चे। इसका कहां पे यूज करते हैं? इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस में। यहां मेंशन कर देते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। और कलर आयन निकाल लेते हैं, कटायंस के कलर निकाल लेते हैं बच्चे हम लोग। क्या निकाल लेते हैं हम लोग? कलर निकाल लेते हैं। ठीक है। यूजुअली ट्रांजिशन मेटल्स का हम लोग यूज करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? कोई भी सॉल्ट है उसे कटायन को हम हीट करते हैं इसके साथ, ये इसके साथ हीट कर देते हैं बच्चों। ये ध्यान रखना जरा, जो भी आपको कटायन होगा ना उसको हम इसके साथ हीट कर देते हैं। ये जो आपने लिया ना ट्रांसपेरेंट बीड, और वो कलर देना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी को बोलते हैं बच्चे लोग हम बोरेक्स बीड टेस्ट। ठीक है। कोई भी अगर आप कलर सॉल्ट लोगे और उस अगर मान लो आपने कलर सॉल्ट लिया, क्या लिया आपने? कोई भी कलर्ड सॉल्ट आपने बच्चे लोग कोई भी लिया कलर्ड सॉल्ट, और जब आप उसको इसके साथ हीट करोगे, इसके साथ हीट करोगे तो मेटाबोरेट्स बना देगा। क्या बना देगा? मतलब हीट करते हैं, मतलब बेसिकली ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स का हम लोग ज्यादा इसके साथ यूज करते हैं कलर टेस्ट निकालने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली हम बोलते हैं, आप यहां पे एक चीज और भी लिख देते हैं कि बोरेक्स बीट टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ, फॉर द डिटेक्शन ऑफ, बड़े अच्छे से लिखते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स के टेस्ट के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है। और जिस कंपाउंड के अंदर कलर नहीं होता है वो ये टेस्ट देते ही नहीं है। ठीक है, चलिए बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं। अब आता है बच्चों हमारा डाइबोरेन। क्या आता है बच्चे लोग? हमारा डाइबोरेन आता है। बच्चों ये डाइबोरेन है, आपको मैं बता देता हूं, यहां पे थोड़ा सा आपको सिखाना है हमें को डाइबोरेन में। बच्चों डाइबोरेन B2H6 ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। B2H6 बच्चों, यहां पे आपको एक चीज सीखनी है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि B2H6 में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रिज एलिमेंट है। यहाँ पे दो, ये ऐसे होता है बोरॉन, ये H है यहाँ पे, और ये ब्रिज है ऊपर की तरफ, ब्रिज फॉर्मेशन कर रखी है इसने यहाँ। ठीक है। अब इसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए ये वाला एंगल है 97 डिग्री का, और ये वाला एंगल है 120 डिग्री का। और जानते हो बच्चों ये कौन सा एंगल है? ये है 83 डिग्री। ये कितना है? 83 डिग्री का। और जो आपकी बॉन्ड लेंथ है, क्या है आपकी बॉन्ड लेंथ? वो है 119। ये लाइन कैसी है? 119। ये लाइन कैसी है? 100। ठीक है। और जो ये वाली लाइन है, ये बच्चों 134 भी होती है, 131 भी होती है, पिकोमीटर में मैं बोल रहा हूं। 100 और ऊपर की तरफ है ये वाली लाइन। ठीक है बच्चे लोग, तो कहते हैं कि द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 4 हाइड्रोजन एटम एंड दैट ऑफ 2 बोरॉन एटम कमिंग ऑन द सेम प्लेन। मतलब जो 4 हाइड्रोजन एटम है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, और ये बोरॉन और ये बोरॉन, ये है बच्चों लोग सेम प्लेन पे। और इन दोनों प्लेन के बीच में 2 डिवाइडिंग एटम हैं जो है ऊपर। और ये जो बोरॉन एटम है यहाँ पे कैसा है बच्चे लोग? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये कैसा है बच्चे लोग? मैंने यहाँ मेंशन भी किया हुआ है, ईच बोरॉन एटम यूज sp3 हाइब्रिड फॉर बॉन्डिंग। तो ये कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड। ठीक है।
अब बच्चों यहां पे दो चीज हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एंड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं एंड 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बच्चों यहां पे ना एक चीज थोड़ा सा हमें समझने की है डाइबोरेन में, सब ध्यान देंगे जरा इस पे। अभी हम आते हैं समझाने। बोरॉन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, बच्चा लोग बोरॉन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। आइए अब मैं आपको यहां पे एक चीज दिखाता हूं। बोरॉन के वैलेंस में कितने होते हैं? 1 2 3। हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1। बोरॉन में कितने होते हैं? 1 2 1। अब सब ध्यान से देखो जरा यहां पे बच्चों, एक बॉन्ड इसने इसके साथ बनाया, एक बॉन्ड इसने इसके साथ बनाया, एक बॉन्ड इसने इसके साथ बनाया, एक बॉन्ड इसने, जरा ध्यान से बच्चे लोग, ठीक है, और एक बॉन्ड इसने इसके साथ बनाया। इसका इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं बच्चे लोग हम। अब इस हाइड्रोजन के पास भी एक है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक है। अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, अब है सीखने की चीज। एक इसके साथ, अब क्या ये हवा में लटकता रहेगा? क्या ये बॉन्ड हवा में लटकता रहेगा? ये डैश 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 डैश, ये डैश 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 डैश, इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? मेरा सवाल तो यही है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा। हमने सब कुछ बता रखा है। अब 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं मैं आपके सामने दिखा सकता हूं। 2 सेंटर एंड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 1 2 3 4 एंड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। देखो 3, देखो 2 सेंटर, ये पहला सेंटर ये दूसरा सेंटर, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, एक 1 मतलब BH 2 3 एंड 4 4। अब 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बच्चों, देखो ये पहला सेंटर, ये दूसरा सेंटर, ये तीसरा सेंटर, ऐसे कितने हैं आपके पास? 2 ही बॉन्ड। बच्चों होता क्या है, ये डैश डैश का मतलब होता है ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहीं ऑसिलेट करता है, इन दोनों के बीच में क्या करता रहता है यहाँ पे, ये BH और ये BH इन्हीं के बीच में ऑसिलेट करता रहता है। इसीलिए इसको बोलते हैं BHP बॉन्ड। क्या बोलते हैं? BHP बॉन्ड्स। और इसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड। ये मैंने मेंशन भी किया हुआ है, बनाना बॉन्ड्स एंड दिस, ठीक है। और मैंने यहां पे भी दे दिया, देखो इसको, the 4 terminal BH bonds are regular 2 center 2 electron bond। देखा, 2 center 2 electron bonds and 2 bridge BHP bonds are different and can be described in terms of 3 center 2 electron bond। ये देखिए 2 और 3 center 2 electron। ये था आपका बोरेन। बच्चों लोग बार बार एक ही बात बोल के जाऊंगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका एक एक बॉन्ड एंगल याद करके जाओ, एक एक इसका बॉन्ड लेंथ याद करके जाना, एक एक चीज याद करके जाना बच्चे, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है बच्चों टॉपिक ये। चलिए बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बच्चे लोग बोराजोल पे। किस पे आते हैं बच्चे? बोराजोल। बच्चे इसको ना इनऑर्गेनिक बेंजीन भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों इसको? इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं। बोरा, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी कई कई बार पूछा जा जाता है। तो बोराजोल का स्ट्रक्चर होता है बच्चे BN, BN। याद रखना इसमें एक दो चीजें हैं बच्चों, वो याद रखनी है आपको। ये H, 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 ये H, तो B3 N3 और बच्चे लोग H6। दिस इज अ इनऑर्गेनिक बेंजीन। नीट ज्यादा कुछ नहीं बोलता, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है। इसको आप बोल सकते हैं पोलर इनऑर्गेनिक साइक्लिक कंपाउंड। बच्चे लोग ये नाम याद रखना कि कई कई बार बच्चों पूछा जा चुका है। ये बोराजोल, बोरेजोल, क्या बोलते हैं बच्चे इसको? बोरेजोल। इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं और कुछ लोग इसे बोरेजिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बोरेजिन कहते हैं।
अब आपको ध्यान रखना है, एक चीज इंपॉर्टेंट है, मैं बताना चाहता हूं थोड़ा सा, मतलब ये एम्स के पर्पज से बता रहा हूं मैं बच्चों। इसकी बॉन्ड लेंथ x, बच्चों इसकी बॉन्ड लेंथ y, एंड बच्चों लोग इसकी बॉन्ड लेंथ, ये तीनों बॉन्ड लेंथ आपस में इक्वल नहीं होती हैं, तीनों डिफरेंट होती हैं, तीनों डिफरेंट होती हैं। मतलब x इज ग्रेटर देन z इज ग्रेटर देन, ये बात छोटी छोटी आपको याद रखनी, ये बात छोटी छोटी आपको याद रखनी है। बोराजिन भी कहते हैं, इसका एक नाम और है, मैं यहां लिख देता हूं बोराजिन। जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैं सब लिखता हुआ जा रहा हूं बच्चों, ठीक है। इसे कहते हैं कि जो कंपाउंड है ना, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब इसे क्यों बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन, इसका रीजन है बिकॉज इट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। इट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल विद, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है और आइसो स्ट्रक्चरल होता है बेंजीन के साथ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी बच्चों जो आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए बच्चों लोग, अब हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एल्यूमिनियम हैलाइड्स, और उसके बाद हमारे आ जाएंगे सारे के सारे न्यूमेरिकल्स। बच्चों कहते हैं आज एल्यूमिनियम के ऊपर मैं इतने क्वेश्चन कराऊंगा कि आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज बहुत न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास, ठीक है। कहते हैं बच्चों जो फ्लोराइड्स होते हैं ना एल्यूमिनियम के, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, वो आयनिक होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। और जो अदर हैलाइड्स होते हैं वो कोवलेंट होते हैं। अब AlCl3, AlBr3, GaCl डायमर बनाते हैं, थस अटेनिंग द ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। छोटी सी बात है, सिंपल सी बातें हैं, पता होनी चाहिए। और जो डायमेरिक फॉर्मूला होता है वो रिटेन होता है जब हैलाइड डिसॉल्व कर देते हैं हम नॉन पोलर सॉल्ट। आप ये भी कह सकते हैं कि जब हैलाइड्स को हम डिसॉल्व करते हैं पानी में, द हाई एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इज सफिशिएंट टू ब्रेक द कोवेलेंट डायमर इनटू दिस। अगर बच्चों लोग मेरा लास्ट लेक्चर देखोगे तो वहां मैंने आपको हैलाइड्स के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी थी, ठीक है। वहां मैंने आपको बताया था कि क्यों ये आपके कोवेलेंट और आयनिक। लेक्चर नंबर 1 देखिएगा, दिस इलस्ट्रेट दैट हाउ क्लोज द बॉन्डिंग इन द कंपाउंड इज टू बी आयनिक एंड कोवेलेंट। अगर आप मेरा लास्ट लेक्चर देखेंगे तो वहां मैंने आपको कंपाउंड्स के बारे में बताया था कि कौन यहां पे आयनिक बनाता है और कौन यहां पे कोवेलेंट बनाता है। चलिए बच्चे लोग, अब हम बढ़ते हैं सीधा न्यूमेरिकल्स की तरफ। हमारे पास आज न्यूमेरिकल्स बहुत हैं, आज हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं ताकि हमें सीखने को। चलिए पहला न्यूमेरिकल आपके सामने, बोरॉन डज नॉट यूजुअली फॉर्म अ कटायन, एक्सप्लेन। अब बोरॉन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दी है, सेकंड दी है और थर्ड दिया, आप कैसे बताएंगे बच्चों? इसका एक रीजन है, कहते हैं कि भाई बोरॉन कटायन क्यों नहीं बनाता है, तो कहते हैं द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड, द टोटल एनर्जी, ऐसा बोलते हैं कि टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म B3+, वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी, एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स और उसकी हाइड्रेशन एनर्जी से। बच्चों वो इतनी ज्यादा एनर्जी होती है उसकी B3+ बनाने के लिए, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी इतनी ज्यादा हाई है, आप देख सकते हो कि लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी को भी कंपनसेट करने के लिए नहीं हो पाती। द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बोरॉन क्यों नहीं बनाता, सीधा बोलिए उसकी आयनाइजेशन एनर्जी इतनी हाई होती है कि वो कंपनसेट करने के लिए भी काफी नहीं होती लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन। मींस द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म B3+ is far more than which must be compensated by lattice energy or hydration energy. Next question. Aluminium and gallium are trivalent in their compound, but in case of thallium मोनोवेलेंट कंपाउंड्स आर मोस्ट स्टेबल। क्योंकि बच्चों मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आप स्टेबिलिटी की बात करोगे तो इनर्ट पेयर इफेक्ट Al3+, गैलियम, इंडियम, हेलियम। और अगर आप बात करोगे मोनोवेलेंट की, बच्चों याद आया या भूल गए? अभी सिखाया था इनर्ट पेयर इफेक्ट।
इनर्ट पेयर इफेक्ट, मोस्ट स्टेबल बच्चों, मोस्ट स्टेबल मतलब मोस्ट स्टेबल का मतलब होता है मोस्ट स्टेबल। थैलियम तो मोनोहेलाइड्स में ही होता है, मोस्ट स्टेबल। क्लियर हुआ बच्चों लोग, समझ में आया सबको? चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। और आज के क्वेश्चन करने के बाद मैं मानता हूं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत जल्दी बढ़ने वाला है। 30 सेकेंड्स का टाइम सबको मिलेगा। And your question start now. Which of the following statement about the boric acid is not correct? Which of the following statement about the boric acid is not correct? जल्दी जल्दी अपने आंसर भेजिए, बताइए जल्दी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। Which of the following statements about boric acid is not correct? बहुत जल्दी बच्चे लोग, जल्दी से। भाई अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया था आपको कि बोरिक एसिड कैसा होता है, वीक। तो आप कैसे बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग ट्राई बेसिक? नॉट करेक्ट पूछा है उसने। तो स्ट्रॉन्ग ट्राई बेसिक एसिड, जबकि वो स्ट्रॉन्ग वीक मोनोबेसिक एसिड होता है। क्या बताया था? एक OH को एक्सेप्ट कर लेता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने यहां सिखाया था वीक एसिड। और हमने ये भी बोला था कि वो एक OH को एक्सेप्ट कर लेता है। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इन डाइबोरेन, ये बच्चों क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, काफी एग्जाम्स में पूछा गया है कि आप हाइब्रिडाइजेशन बोरॉन का कैसे निकालेंगे इन डाइबोरेन। आपको अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आइडेंटिफाई दैट इज नॉट करेक्ट एज फार एज स्ट्रक्चर। भाई जो डाइबोरेन पे बहुत क्वेश्चन रखे हैं मैंने आज, बताइए क्या इनकरेक्ट है आपका। हमने आपसे पूछा है क्वेश्चन ये, याद कीजिए। बोरोन का स्ट्रक्चर अगर आपको याद नहीं है तो अभी दोबारा बना देते हैं। याद कीजिए, अभी जस्ट बनाया है मैंने स्ट्रक्चर। एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ये डॉट 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 डार्क, ये डार्क और ये डॉट डॉट। बताया था ना वो दो इलेक्ट्रॉन जो इसके हैं वो ऑसिलेट करते रहते हैं बीच में। तो विच इज नॉट द करेक्ट? द हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट इन द सेम प्लेन इन डाइबोरेन। नहीं, बिल्कुल होते हैं। ये चार देखो, 1 2 3 4, चारों सेम प्लेन में होते हैं। ऑल BH बॉन्ड्स इन डाइबोरेन आर सिमिलर। कैसे सिमिलर है बच्चों? सिमिलर कैसे हैं? टोटल BH के 6 बॉन्ड हैं, पर ये सारे के सारे सिमिलर नहीं होते हैं। चलिए बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं। Which of the following is formed when aluminium oxide and carbon is strongly heated in dry chlorine gas? And ऑप्शन लिखे हैं आपके सामने बच्चे लोग, जल्दी से, जल्दी बच्चे से बताइए मुझे ऐसे कैसे करेंगे। Which of the following compound is formed when aluminium oxide and carbon is strongly heated in dry chlorine gas? काफी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है बच्चे, हमेशा ध्यान रखना। एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, सी ऑप्शन। क्या बनेगा बच्चे? हमेशा सी, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं। ये सब लास्ट क्लास पे बेस्ड हैं। बोरॉन फॉर्म्स कोवलेंट कंपाउंड ड्यू टू। जल्दी बताइए बच्चों, हम लोगों ने वेट करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। आप क्या आंसर देते हैं? 30 सेकंड्स का मैं आपको टाइम देता हूं। 30 सेकंड्स का टाइम है बच्चा लोग आपके पास। 30 सेकंड्स का टाइम है, जल्दी जल्दी फटाफट। बच्चे लोग मैंने आपको सिखाया था, दो ही चीज मैंने आपको बताई थी, स्मॉल साइज एंड हाई आयनाइजेशन एनर्जी। एक तो हाई आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरा स्मॉल साइज। बार बार मैंने ये बात रिपीट की थी आपसे कि स्मॉल साइज एंड हाई आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से बोरॉन क्या बनाता है? अपने कंपाउंड्स बनाता है कोवलेंट। चलिए बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं।
Which of the following is non-metal? Which of the following is non-metal? Which of the following is non-metal? जल्दी बताइए बच्चे लोग. Which of the following is non-metal? आपके सामने लिखा है, जल्दी फटाफट. जल्दी, सोचना ही नहीं है इसमें, तुरंत आंसर देना है इसमें बच्चे लोग. बोरॉन. बोरॉन. बोरॉन कैसा है? नॉन मेटल है बोरॉन. चलिए आगे बढ़ते हैं अभी बच्चों. When orthoboric acid is heated, when orthoboric acid is heated, the residue left is. जल्दी बताइए बच्चे लोग, आपके सामने एग्जाम्पल है, जल्दी से. 30 सेकेंड्स का टाइम आपके पास है. जल्दी से बच्चे लोग. जब भी एसिड को आप हीट करेंगे तो क्या बनेगा? चलिए मैं आपको क्या करता हूं, रिएक्शन लिख देता हूं. आप मुझे बताएंगे H3BO3, मैंने उसे हीट किया और मैंने बनाया बच्चा लोग B2O3 और प्लस वाटर. अच्छा बैलेंस भी कर दूं क्या? बैलेंस भी करना है क्या बच्चों? चलो आप कहते हो तो बैलेंस भी कर देते हैं. ये लो बैलेंस हो गई. अब मुझे बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? तो मैंने आपको बोला था बोरॉन ट्राइऑक्साइड को हम बोलते हैं बोरिक एनहाइड्राइड. क्या नाम है इसका? बोरिक एनहाइड्राइड. बोरिक एनहाइड्राइड नाम है. चलिए बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे लोग, आइए देखते हैं. द लिक्विड मेटल एक्सपेंडिंग ऑन सॉलिडिफिकेशन. जल्दी से बच्चे लोग, ये तो मैं पूरा लिखवाऊंगा बच्चों, इसके बारे में तो मुझे लिखवाना है. 30 सेकंड्स आपके पास है, जल्दी से बच्चों फटाफट. बच्चे लोग गैलियम. अब मैं इसके बारे में कुछ आपको लिखवाना चाहता हूं जो आपको हमेशा याद करना है. देखिए मैंने क्या लिखवाया. ये लिक्विफाइड है बच्चों, ये लिक्विड फिल्ड मेटल एक्सपेंडिंग. लिक्विफाइड है बच्चों, ये लिक्विफाइड, ये लिक्विफाइड है. तो बच्चों लोग लिक्विफाइड गैलियम expand on solidification because gallium is less electropositive in. बच्चों लोग कैसा होता है ये? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है. सो लेस वीक मेटेलिक बॉन्ड होता है. by less electropositive, less metallic bond, so it expand. So it expand on solidification. आप समझे ये बात? क्योंकि इसका लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. देखिए सारी कहानी कौन एक्सपेंड कर रहा है, कौन सॉलिडिफाई कर रहा है, ये सब डिपेंड करती है उसके बॉन्ड पे. ये किस पे डिपेंड करती है? उसके मेटेलिक बॉन्ड पे. वो बॉन्ड ही इतना वीक होता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनऑर्गेनिक बेंजीन. अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया बच्चा लोग सबको. कौन था? बोराजिन. कौन था? बोराजिन. बताया था ना, बोरेजोल और बोराजिन. इट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्ट्रक्चरल विद बेंजीन. चलिए आगे बढ़ते हैं. Which of the following is only acidic in nature? Which of the following is only acidic in nature? जल्दी बताइए कौन होगा only acidic in nature? Only acidic in nature BOS3 बोरिक एसिड. धोखा मत खा जाना, ये बोरिक एसिड है बच्चों.
चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री फॉर्म? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री फॉर्म? बच्चे सोचना ही नहीं कौन है, मैं तो आप सोचो जरा भाई, हमने तो BF3 बोला है, हमने तो BCl3 बोला, हमने सब बोला हुआ है, हमने तो सब बोला हुआ है। ठीक है बच्चों, कोई डाउट यहाँ पे किसी को? ठीक है, तो यहां पे बच्चों डी होगा, क्योंकि BH3 कैसे एग्जिस्ट करता है? B2H6 में डाइमराइज कर जाता है वो। क्या कर जाता है बच्चे लोग? डाइमराइज कर जाता है वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिना इज, बच्चों ध्यान रखना, एल्यूमिना आपको मैंने पहले ही बताया था, अगर आप ऑक्साइड्स पढ़ेंगे, मैंने सारे ऑक्साइड्स लिखवाए थे अपने बोरॉन के लेक्चर नंबर 1 में। वो कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक। कैसा होता था? एम्फोटेरिक, जो रिएक्ट कर सकता है एज वेल एज एसिड एज वेल एज बेस, एज वेल एज एसिड और एज वेल एज बेस। द मोस्ट अबेंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, जल्दी बताइए बच्चों क्या होगा? कौन है? हर जगह एल्यूमिनियम ही एल्यूमिनियम, बताइए कौन? तो मैंने आंसर ही बता दिया आपको बच्चों, जो हर जगह है वो एल्यूमिनियम। द मोस्ट अबेंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, द मोस्ट अबेंडेंट अर्थ मेटल, मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग। चलिए बच्चे लोग, हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे लोग आपका, विच मेटल इज प्रोटेक्टेड बाय अ लेयर ऑफ इट्स ओन ऑक्साइड? विच लेयर, विच मेटल इज प्रोटेक्टेड बाय द लेयर ऑफ इट्स ओन ऑक्साइड? बच्चे याद रखना, एल्यूमिनियम। हमेशा एल्यूमिनियम ऐसे होता है, इसलिए हम लोग ज्यादा देखेंगे बर्तन भी घर में एल्यूमिनियम की यूज करते हैं, उसके ऊपर लेयर बन जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम इज अ सेल्फ प्रिजर्विंग मेटल बिकॉज, अभी थोड़ी देर पहले दोनों सेम ही है, देखो पूछने का तरीका देखो। बिकॉज अ थिन नॉन पोरस लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड ऑन इट्स सरफेस। इसे देखा हो, काफी बर्तन भी एल्यूमिनियम के लिए ही होते हैं। ये दोनों को पूछने का तरीका अलग है, देखो। चलिए, anhydrous AlCl3 cannot be prepared from which of the following reaction? तो बच्चे लोग, फ्रॉम कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, बच्चों ए ऑप्शन। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि अगर आप AlCl3 6H2O को हीट करोगे तो पता है क्या मिलता है? Al। ये मिलता है। तो यानी कि AlCl3 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग AlCl3 6H2O। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एनहाइड्रस AlCl3 मिलता किससे है? मिलता किससे है बच्चे लोग? तो आप बताइए, देख के थोड़ा टाइम हम आपको भी देते हैं। देखिए, ए में और सी ऑप्शन में, ए तो नहीं है, ए में और सी ऑप्शन में, ध्यान रखिएगा सी ऑप्शन। क्यों मैंने सी ऑप्शन टिक किया? Al, ये रिएक्शन याद रखिए, ये रिएक्शन हमेशा याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। When aluminium is added to KOH solution, बच्चे लोग याद कीजिए, ये भी मैंने करवाया था रिएक्शन विद बेसिस में, लेक्चर नंबर 1 में। अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन इवॉल्व होती है। क्या इवॉल्व होती है? हाइड्रोजन। कैसे? आइए प्रूफ देते हैं आपको। एल्यूमिनियम प्लस KOH प्लस वाटर, क्या बनेगा? पोटेशियम एल्यूमिनेट, मेटा एल्यूमिन। बैलेंस भी कर देते हैं इसको, टू टू टू, तो मेटा एल्यूमिनेट बना दिया यहाँ से, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई। ठीक है, चलिए बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन बिकॉज एल्यूमिनियम इज लेस कोरोडेड देन आयरन। बिकॉज बच्चे एक ही रीजन बार बार, ऑक्सीजन फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, ऑक्सीजन फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। बच्चे लोग समझ में आया कि नहीं आया? बच्चे लोग क्लियर है कि नहीं है सबको? समझ में आया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड इज करेक्ट? बच्चों AlCl3 कभी AlCl3 तो एग्जिस्ट करता नहीं, वो तो Al2Cl6 करता है। बच्चों ओनली सी ऑप्शन, क्योंकि एसिड है लुइस, ये भी देखो गलत है, ये भी गलत है। स्ट्रॉन्ग लुइस बेस कहाँ है? वो तो लुइस एसिड होते हैं और इट इज नॉट इजिली हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, तो होगा सब्लाइम। ये सब्लाइम नहीं करता है एंड रॉन्ग। सी आपका करेक्ट है, यहाँ पे सी कैसा है आपका? करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बच्चे लोग मैं तो एक बात जानता हूं कि हाइड्रोक्साइड ऑफ बोरॉन मतलब वो बात कर रहा है बोरिक एसिड की। H3BO3 लिखो, चाहे BOH का होल थ्राइस लिखो, बच्चे ये तो एसिडिक होता है। अब सारे ऑप्शन में वो एक ही ऑप्शन है सी। और एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड कैसा होता है बच्चों? एम्फोटेरिक। वो मैंने ऑक्साइड से भी समझाया था आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। AlCl3 इज, बच्चों ये क्या होगा? AlCl3 इज, आपके सामने टाइम है बच्चों, आप लोग बताएंगे मुझे। अब ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने इसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कराए हैं। AlCl3 कैसा है? पहली बात तो एनहाइड्रस है, और मैंने क्या बताया था आपको बोरॉन और एल्यूमिनियम के बारे में, याद कीजिए। तो ये बनाते हैं आपके एनहाइड्रस एंड कोवलेंट, एनहाइड्रस एंड कोवलेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म्स अ डाइमर। बच्चे ये क्वेश्चन मैं देना चाहूंगा, पीएमटी का क्वेश्चन है ये। सीबीएसई पीएमटी जब हुआ करता था नीट का। क्यों? तो इसका रीजन मुझे ढूंढ के लेके आएंगे, बता मैं दूंगा आंसर, फर्स्ट आंसर है इसका। यस, कोऑर्डिनेशन नंबर कैन बी अचीव्ड बाय एल्यूमिनियम, पर आप इसका रीजन प्रॉपर और ढूंढ के लेके आएंगे, इसलिए मैंने इसका आपको पूरा आंसर नहीं बताया। एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म्स अ डाइमर बिकॉज हाई कोऑर्डिनेशन नंबर कैन बी अचीव्ड बाय एल्यूमिनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज नॉट reduced by chemical reaction since, क्या रीजन होगा बच्चे? टाइम आपके पास है, आप लोग बताएंगे मुझे इसका आंसर, ये मैं नहीं बताऊंगा, या आप लोग बताएंगे मुझे इसका आंसर। ट्राई कीजिए। क्योंकि बच्चे लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड को आप इसलिए रिड्यूस नहीं कर सकते हो बिकॉज ये हाईली स्टेबल होता है। कैसा होता है बच्चे लोग? हाईली स्टेबल। कैसा होता है ये? हाईली स्टेबल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हीटिंग एन aqueous solution of aluminum chloride to dryness will give। अब ध्यान रखिएगा, अगर आप एक्वस सॉल्यूशन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोराइड के देखिए ये जो मैंने क्वेश्चन दिए ना बच्चे, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको पढ़ने ही पड़ेंगे और आपके काम भी आएंगे। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड को आप डायनेस पे हीट करोगे तो वो आपका देगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मतलब सी ऑप्शन। क्या देगा आपका? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब ये क्वेश्चन आप मुझे बताइए। चलिए मैं रुका हुआ हूं इस क्वेश्चन के लिए, ये मुझे आप बताएंगे, ये मैं नहीं बताऊंगा। और आपको फिर भी चाहिए, ये लो फिर दोबारा से, अब आपके दिमाग में ये लर्न हो जाए, इसलिए मैं इसको बार बार बना के आपको दिखा रहा हूं। अब बताओ क्या आंसर होना चाहिए बच्चों? मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोग मुझे खुद बताएंगे। तो हिंट भी दे देता हूं आपको, चलो। अब आप खुद देखो, यहाँ पे चार कौन से टिक किए हैं मैंने? टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, मतलब ये, मतलब यहाँ पे 4 हैं, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और टू क्या है? 3 सेंटर, मतलब ए ऑप्शन। बच्चे लोग सबको क्लियर है? तब ए ऑप्शन। बच्चे लोग सबको क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल? क्या सोचने की बात है? क्या हमें सोचने की जरूरत है इसमें? आंख बंद करके B2H6। देखिए ये क्वेश्चन का आज आंसर देना बहुत इजी है, क्योंकि आपको पता ही है कि सर आप बोरॉन फैमिली पढ़ा रहे हो, तो बोरॉन फैमिली वाले का ही आंसर होगा ये। और ये आपको हमेशा याद रखना है, जब आप सारे इनऑर्गेनिक के पढ़ चुके हो तब भी आपको ये आंसर याद रखना है।
ठीक है, चलिए बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बोरॉन ट्राइहैलाइड्स आर इन द ऑर्डर। फाइनली मैंने एक क्वेश्चन आपको दे ही दिया। तो आपको मैंने बताया था बैक बॉन्डिंग वाला केस, और डायरेक्टली हमने टिक कर दिया ए। हमने डायरेक्टली टिक कर दिया बच्चे लोग ए। समझ में आया बच्चों के नहीं आया? सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? आज का लेक्चर सबको समझ में आया कि नहीं? बच्चों आज का लेक्चर सबको समझ में आया कि नहीं आया? मैं होप करता हूँ आज बच्चों सबको आज का लेक्चर समझ में जरूर आया होगा। बच्चों मुझे यहाँ पे आप लोगों को एक बात और बतानी है। आप लोगों ने आज जितने भी क्वेश्चन किए हैं, इसमें आपने देखा क्वेश्चंस में काफी कुछ आपको इनऑर्गेनिक के बारे में समझ में आया होगा। पर इन क्वेश्चंस को पढ़ने का फायदा भी तभी है जब आप थियरी थोड़ी सी अच्छी पढ़ें। ऑलमोस्ट एनसीईआरटी भी हमने कवर कर दी है, सारी एनसीईआरटी हमने इसमें कवर कर दी है। पर यहाँ मुझे आप लोगों से बच्चों एक बात बोलनी है, कुछ कुछ चीजें और हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आइए मैं वो चीजें आपको बता देता हूँ। बच्चों ये ना ये जो पूरा स्ट्रक्चर है बच्चों, ये पूरा याद करके जाना विद बॉन्ड लेंथ। मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चों आप लोगों को, विद बॉन्ड लेंथ विद बॉन्ड एंगल। ठीक है, मैं होप करता हूँ बच्चों आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो कुछ बातें आपको बता देते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं बच्चे लोग। इंस्टॉल करने के बाद बच्चे लोग आप जाएंगे प्लस, प्लस से जाएंगे नीट यूजी, और नीट यूजी से आपको मिलता है। उसके बाद बच्चे लोग ये मेरा कोड है। अगर आपको मेरी टीचिंग पढ़ाई भी अच्छी लगी है तो आप मेरे इस कोड का यूज़ कीजिए। अनअकैडमी में कुछ कोर्सेज हैं जो बता देता हूँ मैं आपको, जैसे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ बच्चों 12 मंथ और 24 मंथ का। जो 12 मंथ का कोर्स है वो है क्लास 12th के लिए एंड ड्रॉपर्स के लिए। 24 मंथ का कोर्स है 9th, 10th एंड 11th। अगर आप मेरे इस कोड का यूज़ करते हैं तो आपको मिलता है डिस्काउंट। फॉर 1 ईयर आपको पे करना होगा 34,200 रुपीज़, एंड फॉर 2 ईयर्स आपको पे करना पड़ेगा 58,500। बच्चे लोग अनअकैडमी नंबर 1 प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन टीचिंग के लिए। यहाँ पे स्पेशल क्लासेस होती हैं, प्लस कोर्स होते हैं, एंड बच्चे लोग क्विज होती है, डाउट सॉल्विंग क्लासेस होती है, लेटर बोर्ड है, जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा बच्चे लोग। तो आप ये कोर्स अगर आप ज्वाइन नहीं किए जल्दी से कर लीजिए। ये मेरा कोड है बच्चों, इसका यूज़ करना बिल्कुल ना भूलें। एंड बच्चे लोग एक चीज़ और, बच्चे ये एक बार फिर बताना चाहूंगा मैं इस बारे में कि अभ्यास बैच नीट 2021 का स्टार्ट हुआ है 23 दिसंबर को हो चुका है। एंड इसमें प्रोफेसर आपके सामने प्रोफेसर अनमोल शर्मा, प्रोफेसर गौरव वर्मा, प्रोफेसर पंकज तलवार एंड प्रोफेसर शशि प्रकाश सिंह पढ़ा रहे हैं बच्चे लोग। अगर आप लोगों ने अभी ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट बच्चों एक उम्मीद बैच है जो स्टार्ट होने वाला है 3 जन। क्रैश कोर्स है बच्चे लोग नीट के लिए, मेडिकल एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए। और इसमें पढ़ाने वाले हैं बच्चे अपने टॉप एडुकेटर्स डॉक्टर आनंद मनी, प्रोफेसर अमन कुमार सिंह, प्रोफेसर दीपक वशिष्ठ एंड प्रोफेसर विक्रांत किरण। 3 जन को स्टार्ट होने वाला। अब बच्चे लोग एक है आपका सुपर रैंकर्स बैच नीट 2021 जो स्टार्ट हुआ है 28 दिसंबर को। बच्चों ये सुपर रैंकर्स बैच को पढ़ाएंगे आपके प्रोफेसर आशीष दीवान, प्रोफेसर पंकज तलवार, प्रोफेसर रितु रतेवाल, प्रोफेसर प्रदीप चिटोरा एंड प्रोफेसर रोहित कुमार। और बच्चे लोग ये इनकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बच्चे देखिए आज हम लोगों ने बोरॉन फैमिली पूरा खत्म कर दिया है न्यूमेरिकल के साथ। अब आपको यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है, मैं बता देता हूँ। जैसे कि बैक बॉन्डिंग वाले कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, बैक बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट ध्यान देना है। दूसरा बच्चे लोग आपको जाना है बोरिक एसिड, जैसे छोटे छोटे पॉइंट्स बताए मैंने इसके ऊपर। बच्चों बोरेक्स का स्ट्रक्चर बताया मैंने आपको, टिनकल बताया 55% बोरेक्स होता है जिसमें। मैंने आपको बोरेक्स अनायन बताया, मैंने बताया ये 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है जैसे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, बोरेक्स अनायन के बारे में बताया। उसके बाद बच्चे लोग बोरेक्स की प्रॉपर्टी, ठीक है, एक्वा सॉल्यूट बोरेक्स बीट टेस्ट, जैसे कि ये यूज होता है बच्चे डिटेक्शन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद बच्चे लोग ये डाइबोरेन के बारे में एक चीज आपको पता होनी चाहिए। बोराजिल, बोराजोल, बोराजिन एक ही नाम है। इनऑर्गेनिक क्यों इसे हम बोलते हैं कि इनऑर्गेनिक बेंजीन है? बिकॉज इट इज आइसो स्ट्रक्चर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद बेंजीन, ये बातें पता होनी चाहिए। ये पोलर इनऑर्गेनिक साइक्लिक कंपाउंड है बच्चे लोग। हाइलाइट्स के बारे में, और बच्चे ये जो मैंने न्यूमेरिकल्स बताए ना ये सब भी आपको अच्छे से पता होने चाहिए।
और बच्चे लोग मैं होप करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बच्चे लोग स्टार्ट करने वाले हैं कार्बन फैमिली ग्रुप 14 के बारे में। वहाँ भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्लास में मतलब कल हम लोग आएंगे कार्बन फैमिली। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर। घर पे जाके इसे अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछिएगा।